दोस्तों एंड वेलकम टू ज्ञानपुर। इस वीडियो में हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के साथ डील करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 4 इज A, B और C के प्रेजेंट एजेस का प्रोपोर्शन है 4:7:9। 8 साल पहले उनके एजेस का सम 56 था। तो बताइए उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। द ऑप्शंस आर गिवन ओवर हियर। लेट्स ट्राई फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। सिंस द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज गिवन, हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी प्रेजेंट एज विल बी 4x, 7x एंड 9x। अब 8 साल पहले उनके एजेस का सम 56 था, तो सबकी प्रेजेंट एज में से 8 माइनस करना होगा एंड उसका सम विल बी इक्वल टू 56। सो 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इज इक्वल टू 56। Therefore 20x is equal to 80. So x is equal to 4. So present ages of A, B and C are 4 into 4, 7 into 4 and 9 into 4 respectively. That is equal to 16, 28 and 36 respectively. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन की प्रेजेंट एज उसके मदर के एज की 2/5 है। 8 साल बाद उस पर्सन की एज मदर के एज की हाफ होगी। तो बताइए मदर की प्रेजेंट एज क्या है। द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। लेट्स ट्राई फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। मान लीजिए उस पर्सन के मदर की प्रेजेंट एज x है, तो उस पर्सन की एज होगी 2/5 ऑफ x। अब हमें पता है 8 साल बाद वो पर्सन की एज अपने मदर की एज की हाफ होगी। So we can write 2/5 of x plus 8, which is equal to half of x plus 8, where 2/5 of x plus 8 is person's age after 8 years and x plus 8 is mother's age after 8 years. Half, since person age will be half of his mother's age after 8 years. So solving it further, we will get 2x plus 40 is equal to 5/2 of x plus 8. Then I have multiplied both the sides by 5. Now multiplying both the sides by 2, we will get 4x plus 80 is equal to 5x plus 40. Now taking all the x terms on one side and all the constant terms on other side, we will get x is equal to 40 years. Therefore mother's age is 40 years. Moving on to the next question. A की एज B से कम है और C से ज्यादा है। अगर B और C के एजेस का सम 50 है, तो बताइए B और A के एज में क्या डिफरेंस है। Here are the options given. Let's try to find out the solution. As given in the question, age of C is less than age of A is less than age of B. अब हमें पता है कि sum of ages of B and C is 50 years. तो अब हमें A और B के एज के बीच का डिफरेंस निकालना है, लेकिन given डेटा से ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। So the answer will be option D, data inadequate. Moving on to the next question. शोभा जब पैदा हुई थी उसके फादर की एज 38 इयर्स थी, और जब उसका भाई जो उससे 4 साल छोटा है वो पैदा हुआ तब उसकी मदर की एज 36 इयर्स थी। तो बताइए पेरेंट्स का एज डिफरेंस क्या है। द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। लेट्स ट्राई फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। मान लीजिए शोभा की एज x है, तो उसके ब्रदर की एज x-4 होगी, क्योंकि वो शोभा से 4 साल छोटा है। शोभा के फादर की एज x plus 38 होगी, एज जब शोभा पैदा हुई तो फादर वॉज 38 ईयर्स ओल्ड, तो हमेशा उसके फादर उससे 38 ईयर्स बड़े ही रहेंगे। शोभा की मदर की एज x-4 plus 36 होगी, सिंस जब शोभा का ब्रदर पैदा हुआ तब मदर की एज 36 ईयर्स थी, विच इज इक्वल टू x plus 32. नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एज, विच इज इक्वल टू x plus 38 minus x plus 32, that is equal to 6. Therefore, difference between the age of parents is 6. Moving on to the last question. 10 साल पहले फादर की एज सन के एज की थ्राइस थी। 10 साल बाद फादर की एज सन के एज की ट्वाइस होगी। तो बताइए उनके प्रेजेंट एजेस का रेशो क्या है। तो ऑप्शंस आर गिवन बिलो। लेट्स ट्राई फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। मान लीजिए 10 साल पहले सन की एज x थी, तो फादर की एज 3x होगी। अब 10 साल पहले फादर की एज सन की एज के डबल होगी। हमारे पास 10 साल पहले की एजेस हैं, तो उनमें हमें +20 करना होगा टू अराइव एट एन एज आफ्टर 10 years. So we will write 3x plus 20 is equal to 2 into x plus 20, which will give you x is equal to 20,
which is the age of son before 10 years. अब अगर हमें present age calculate करनी है तो हमें x में plus 10 करना होगा, which will give you 20 plus 10, that is equal to 30. Therefore, present age of son is equal to 30. Now coming to father's present age, as we know, father's age before 10 years was 3x. So father's present age is equal to 3x plus 10, which is equal to 3 into 20 plus 10, that is equal to 60 plus 10 is equal to 70. अब required ratio of their present ages is equal to father's present age upon son's present age, which is equal to 70 upon 30, which will give you 7:3. So these were few questions of part 4 problems on ages. Stay tuned to watch more such videos. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.